हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो कर रहे थे ना ऐसे सीजीएल के, जो हमें शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन आ रखे थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैं उनके 10 क्वेश्चन करा रहा था आपके लिए। ठीक है, तो आज भी मैं ऐसे लाया हूँ आपके शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन है मैथ में, उनके मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2027 में 2026 के प्री में आ सकते हैं। ठीक है, आपके अभी जो एग्जाम होगा रिसेंटली सीजीएल का, उसमें आ सकते हैं या फेस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ और वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आप उस टाइम तक अंदर कर सको। ठीक है, देखिए से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अर्थमेटिक को सबसे अच्छी अप्रोच होती है सॉल्व करने की, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि 500 की राशि मतलब 5,000 रुपए की राशि दो भागों में उधार दी जाती है। ठीक है, एक भाग को 6% साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 9% साधारण ब्याज पर। यदि ब्यासिक ब्याज कितना हो 390 हो तो 6% उधार दी गई राशि क्या होगी। ठीक है, तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है शिफ्टिंग से करने का। ठीक है, देखिए शिफ्टिंग सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए देखिए फर्स्ट ये लिख लिया, सेकंड ये लिख लिया। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि एक भाग को 6%, तो एक भाग को 6%। ठीक है, दूसरे भाग को कितना 9%, दूसरे भाग को कितना 9%। 9% को मैं लिख सकता हूँ 6% प्लस 3%, लिख सकता हूँ ना। 6% प्लस 3% बराबर कितने दे रखा है, 5,000 दे रखा है। ठीक है, 5,000 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या करा 6%, और हमें 5,000 की वैल्यू क्या दे रही है, 6% की वैल्यू। पहले तो 5,000 कितना 6%, परसेंट से दो जीरो उड़ा दिए, कितना जगह 300, 3,000 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, ब्याज की दर कितनी दे रखी है 390 दे रखी है। ब्याज की दर कितनी दे रखी है 390 दे रखी है, जबकि ये कितना है हमारा 300 नहीं 300, 300 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 300 आएगा। ठीक है, ये कितनी दे रही है 390 दे रखी है, तो 390 इंटू 300, ये तो कितना बचा 90 बचा। 90 क्या बचा, ये हमारा 3% की वैल्यू बची। यहाँ से 3% निकाल लेंगे तो ये बराबर 3% निकालो। यहाँ से 3% निकालेंगे तो एक वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो 9 यहाँ से लिखा, दिस इज दो जीरो ये अपॉन 3 है, इसे काट लिया तो कितना है 300 ही आ गया। ठीक है, 3,000 ये आ गया हमारा। जबकि 6% उधार दी गई राशि क्या है, जबकि हमारी ये कितनी निकल गई है 3,000 निकल के आई है। अब 6% कितनी दे रखी है हमें 500 दे रखी है, तो माइनस कर देंगे कितना 300 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे समझ में, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का कुल माप क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल इन ए 10 साइड पॉलीगन। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है हमारा n-2 इंटू 180 या 180 डिग्री। ठीक है, तो एन कितना दे रखे हैं हमारे यहाँ पर 10 दे रखे हैं। ठीक है, 10 मतलब टेन दे रखे हैं, टेन साइड। ठीक है, तो टेन लिखने यहाँ पर एन के 10-2 इंटू 180, ठीक है, तो ये 10 के 8 इंटू 180, इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 18 इंटू 144, 144 इंटू 0 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है। देखिए, एक तनी हुई तार की ऊर्ध्वाधर खंभे को सहारा देता है। ठीक है, एक तना हुआ तार जो है ऊर्ध्वाधर खंभे को सहारा देता है। तार जमीन पर खंभे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थिर की गई है। ठीक है, तार जमीन पर खंभे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थिर की गई है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे पढ़ लिया, देखो क्या लिखा है, ए टांट वायर सपोर्ट्स ए वर्टिकल पुल, the wire is fixed to the ground of 10 meters away from the base of the pole and makes an angle 60 degree with the ground. What is the length of the wire? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है कि एक तना हुआ तार एक ऊर्ध्वाधर खंभे को सहारा देता है। तार जमीन से खंभे के आधार से 10 मीटर की दूरी पर है। इसे मैंने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया, इससे कहाँ तक 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या बोला था उन्होंने, बात बोले एक तना हुआ तार ऊर्ध्वाधर खंभे को सहारा देता है, सहारा दे रहा है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तार है हमारा, तार हमारा ऐसा है। ठीक है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है ये।
जमीन की तार 60 डिग्री का कोण बनाता है ये, ठीक है। तो तार की लंबाई याद कीजिए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई तार यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। ऊंचाई याद नहीं करनी, हमें तार की लंबाई याद करनी है। तो आर तो हमारा यही है ना, यहाँ से यहाँ तक तार हो गया, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये हमारा क्या होता है एच, ये क्या होता है पी, और ये क्या होता है वी। ये तो होता है। हमें निकालना है कि एच अपॉन वी। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब किस फॉर्मूले में ये आ सकता है। तो कॉस, देखिए कॉस कॉस थीटा बराबर कितना होता है एच अपॉन वी होता है, नहीं होता है एच अपॉन वी। तो कॉस 60 की वैल्यू देखो, कॉस 60 बराबर एच कितना है, निकाल एच कितना दे रखे हैं हमारे लिए। एच हमें एच नहीं होता, एच नहीं होता, हम गलत बता रहे हो बेटा। एच नहीं, बी अपॉन एच होता है। फॉर्मूला भूल रहे हो क्या, वी अपॉन एच। जो तरीका भी था लाल, हमने पढ़ा हुआ लाल बटे कब का, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लाल बटे कब का। तो ये क्या था हमारा, ये होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टेन, ठीक है। और इसकी कॉट होता है, ये कॉसिक होता है, और ये क्या होता है सैक होता है, ये तो होता है सैक। तो यहाँ पर देखिए आधार बटे क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो बेस बटे क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो बेस कितना दे रखा है 10, और हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, ठीक है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 बराबर 10 अपॉन एच। तो एच बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है डन, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अच्छे से पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा है कि ए एंड बी किसी कार को 24 दिनों में एंड 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ए और बी किसी कार को 24 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार करते हैं, वे एक साथ 8 दिन तक कार करते हैं। शेष कार 14 दिन में पूरा करता है, ठीक है। सी जो है शेष कार 14 दिन में पूरा करता है। तो एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य को 75 दिन में भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो ए हमसे कहा गया ए 24 दिन में करता है, जबकि बी कितने दिन में करता है 40 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 24 और 40। 24 40 का मतलब कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 8 3 24 होता है और 8 5 40 होता है, ये तो होता है। अब देखिए यहाँ से 8 हमारा ये आ जाएगा और 3 5 15 ये हो जाएगा, 15 8 120। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। इसके देखो कितना आएगा 20। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो तो 120/24 ऐसे, ठीक है। तो इसको करेंगे 24, 5 जा 120 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसको करेंगे तो देखिए 120 अपॉन कितना 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, जबकि ये कितने दिन तक 5 दिन तक कर रहा है, ये कितने दिन तक 3 दिन तक कर रहा है, क्योंकि करना है कितने दिन तक 8 दिन तक करना है। तो 5 + 3 8 ये हो जाएगा, और 8 दिन तक वो कर रहा है, तो 8 कितना 64 दिन तक हो जाएगा। 64 यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। कितना जाएगा 10 में से 4 गए 6, और 11 में से 6 गए 5, 56। जबकि शेष सी करता है कितने दिन में 14 दिन में, तो 14 दिन में कार करते हैं, 14 दिन में निकाल लो 14 4 जा 56। तो ये कितने दिन में करता है 4 दिन में करता है, ये जो करते हैं। उसके बाद बोला है जबकि एक साथ कार करते हुए ए और सी समान का 75 दिन भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे, जबकि ए और सी, ठीक है। जबकि 120 कर रहा है, ठीक है। तो 120 75% भाग, ठीक है। ये सब तो का 25 3 75, 25 6 100, तो 4 3 12, तो ये कितना आ जाएगा 90। ये तो आया हमारा, ठीक है। जब ये करना है किसको ए और सी को करना है, क्योंकि ए कितने दिन में करना है 5 दिन में कर रहा है और 4 दिन में कर रहा है, तो 5 4 9 दिन में कर रहा है, तो 9 से काट लिए कितना हो जाएगा 10 दिन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 डेज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज राइट आंसर, ठीक है डन, गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है नगद भुगतान पर 12.5% की छूट देता है। एक व्यापारी जो है नगद भुगतान में 12.5% की छूट देता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको बेस्ट अप्रोच क्या करने की, देखिए हमें पता होता है सीपी अपॉन क्या होता है एमपी, ठीक है। मतलब सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या होता है एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, ये तो होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में, ठीक है 12.5। हम क्या करते हैं ना, इसको 1 मानते हैं, 100% का मतलब 1% बराबर डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 1/8। तो 1/8 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी 1 मान लिया,
प्रॉफिट कितना दे रहा है, 20% का प्रॉफिट है। 20% वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। तो 1/5, ठीक है। जब इसको करा हमने तो 8 - 1 मतलब 7/8, ठीक है। उसके बाद 5 + 1 6/5 ये, ठीक है। तो फिर 7/8 ये लिखा इंटू ये कितना हो जाएगा, 6/5, ये ऊपर चला जाएगा। 7×5 = 35 और 8×6 = 48, ठीक है। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितने, देखो कितना अधिक है, 8 में से 5 गया 3, 130 कितने से, 35 से, आउट ऑफ कितना, 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, देखो तो काटेंगे तो 5 7 35, 5 2 जा 10, ठीक है। 13 2 जा 26, 260/7, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 हो जाएगा, कितना बचेगा 5 और 7 7 49। आप देख लो इसमें कोई ऐसा आंसर है 37 पॉइंट, तो यही का आंसर है 37.413, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एक बेईमान दुकानदार के पास किराने की दुकान है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार के पास एक किराने की दुकान है। बिक्री के दौरान वह 1 किलो चीनी के एक पैकेट पर 5% की छूट देता है, लेकिन अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि 1 किलो चीनी के पैकेट में केवल 900 ग्राम है, तो उसके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको बेस्ट अप्रोच क्या सॉल्व करने की, देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा गया कि वो 5% की छूट देता है। 5% की छूट देता है तो मतलब 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, ये तो होता है। तो 20 से कितना दे रहा है, 20 से 90 दे रहा है, ठीक है, कि छूट दे रहा है वो। उसके बाद में अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9, मतलब ये 9 से कितना कर रहा है, 10 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 किलो चीनी के पैकेट में केवल 900 ग्राम है, तो 1 किलो चीनी के पैकेट में वो ओनली 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। बस कैंसिल कर लो, खत्म कहानी, आंसर खत्म। अब देखो 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। कुछ गलती करी है क्या हमने, हाँ गलती कर दी है हमने। क्या गलती करी है, देखिए हमने यहाँ गलती करी है। क्या गलती करी है हमने, इसे पढ़ा नहीं था लग रहा है। देखो क्या लिखा था, लेकिन अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, 10% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ हमने गलती कर दी थी, जल्दी जल्दी में हमने सी मिस्टेक कर दी है वाली। क्या थी, 1/10 का मतलब 10 होता है, तो ये 10 से कितना 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक अंकित कर 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है। ये 10 to 11 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो अब, तो 9 2 से 18 180 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 बन जाए 9, 11 9 जाए 99 और 11 बन जाए 1 209, 209, ठीक है। तो क्या, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ कितना है हमारा, देखो कितना लाभ प्रतिशत हुआ है हमारा, तो 9 ये, और ये कितना है का 9 आ जाएगा हमारा, यहाँ से 2 आ जाएगा 29/, इससे पे कितने पे बताइए, बताएं बताएं बताएं, कितने पे आ रहा है हमारा, 180 पे, आउट ऑफ कितना 100, ये तो होगा। 0 से 0 काट लिया, 2 9 से 18 और 2 5 जा 10, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 जा 45 का 5 4, दैट यू 10 40 145/9, इसको काट के देख लो, 9 बन जा 9, ठीक है। 9 बन जा 9, कितना बचेगा 5 और 9 6 से 54, तो हमारा 16.11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16.11% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि एक्स रुपए की धनराशि हर 10 माह में, एक्स रुपए की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2/2 ईयर में 54571 हो जाती है। तो एक्स का मान कितना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिखा क्या है, 2/2 ईयर में, 2/2 ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। यहाँ पे बात चल रही है मंथ की, 10 मंथ की बात चल रही है ना, तो मंथ की बात चल रही है। तो 2 मतलब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जबकि बात कितनी हो रही है, 2 ईयर की हो रही है। 2 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे, 24 मंथ, तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। प्लस अब हमारे 1/2 मतलब 1.5 मंथ, मतलब आधा मंथ पूछा रहा है,
आधा मंथ मतलब कितना हो जाएगा, 6 मंथ ये हो जाएंगे। टोटल कितने मंथ हो जाएंगे हमारे, 30 मंथ हो जाएंगे ना। टोटल कितने मंथ हो जाएंगे हमारे, 30 मंथ हो जाएंगे। देखो हमसे क्या करें, 10 10 मंथ की, तो 10 मंथ यहाँ पर लिखना, दिस इज द 10 मंथ। ठीक है, 10 मंथ ये और 10 मंथ हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है, ये तुमसे कहा गया 10 10 मंथ। उसके बाद हमसे बोला 12% की दर से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देखिए रेट, तो 12% बराबर कितने मंथ में, 12 मंथ में, आउट ऑफ कितना, 10। तो 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 10% आ जाएगा, मतलब 10% ये, 10% ये और 10% ये। ठीक है, 10 10%। जबकि इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वैल्यू निकालनी है। तो 5 4 5 7 1, ठीक है, इंटू बराबर एक्स इंटू 10%, मतलब 10 इंटू कितना, 11। तो कितनी बार हमें, कितने 3 टाइम्स करना है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 4 5 7 1 इंटू एक्स इंटू 11, क्यों क्यों कितना होता है, 1 3 3 1, और 10 मतलब 1000, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा ये। अब देखो डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, लास्ट में 1 1 आ रहा है ना, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 आएगा लास्ट में। अब देखिए एक ही आंसर में 1 दिख रहा है, वो ये है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। ये आप करके भी देखेंगे, देखिए काटेंगे तो फूट जाएगा, मैं 13 4 52 होता है, और 1 लास्ट में आना चाहिए, तो 1 एक ही आंसर में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 48,000 रुपए पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 172.8 रुपए है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। ठीक है, ये बोला जा रहा है, देखिए देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है CI2 - SI2 बराबर x² / 100, ये होता है। ठीक है, जबकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 172.8 दे रखा है। ठीक है, इसको ऑप्शन से करेंगे तो बेस्ट तरीका है। हमें निकालना है x², मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x² देखो 8 मान के चला, पहले से पहले 8 माना हमने। ठीक है, तो 8 माना तो मतलब 8 8 64, 100 का पॉइंट लगा लिया। ठीक है, अब देखो काट के देखो, क्या ये, क्या ये इतना आ सकता है, 4000 आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखो सॉल्व करके, 64 से काट के देखा हमने, 64 जब काटा हमने तो 172, मतलब ऐसे कर दो, इसको क्या करो, इसको यहाँ जीरो बढ़ा दो एक, और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ से जीरो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसको दिखा करके देख लो एक बार, 1728 0/64। ठीक है, 64 एट, 64 8 कितना हो सकता है, तो 64 8 तो 64 × 8 मल्टीप्लाई कर देख लो, 32 का 2 और 3, 48, और 48 ऑफ 3 51। तो ये तो नहीं हो सकता, मतलब पहला आंसर तो गलत हो जाएगा, मतलब बी हमारा इज रॉन्ग हो जाएगा, मतलब 8% तो हमारा नहीं है। ठीक है, 8% तो हमारा नहीं है। ठीक है, अब देखो दूसरा, दूसरा करके देख लो। देखो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, नहीं तो ये और भी जल्दी हो जाएगा, बस कैप्चर करना हो चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या है, 172.8 दे रखा था। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा पर्सन क्या, 6% लिखा है। 6% का मतलब 36 का मतलब जीरो लगा हुआ है, तो 0.36%। ठीक, 0.36%, पॉइंट से ये उड़ा और ये उड़ा। ठीक है, एक जीरो हमारा बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो ऐसे ऐसे काटिए, क्या ये आ सकता है 6% पे, 36 का देखो, 36 का सबसे सही तो अच्छा यही है कि पॉइंट हटा ही लो, ऐसा करो कि पॉइंट को छोड़ ही दो। ठीक है, तो पॉइंट को ऐसा करते हैं ना हम लोग, अभी रिमूव ही कर लेते हैं। तो ऐसे कर पॉइंट लिख लिया, और ये हमारा 8 लिखा ही था, और ये हमारा जब 0.36। ठीक है, अब देखो 36 की मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 6 से क्या ये इतना आएगा, 6 के 36 का 3, और 6 3 से 18, और 18 और 3 कितना होता है, 18 और 3 18 और 3 21, ये तो होता है। देखो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। तो 172.8 पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया यहाँ पर, और यहाँ पर 36 पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, दो 18 ये आ गया और 5 ये आ गया। ठीक है, अब देखो 18 9 152, 86 या 108। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई करो 96 से, तो 96 से 5 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 5 की 13 का 3, और 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 48 और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आ दे रहा है, तो हमारा 6% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, वीना अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। वीना जो है अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 दिन देरी से पहुंचती है। यदि वह अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसने उसके घर और जन्मदिन की पार्टी के बीच की दूरी बताइए। तो उसके घर और जन्मदिन की पार्टी के स्थान के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2, ठीक है। और डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर S1 इंटू S2 का मतलब कितना दे रखे हैं हमारे लिए, यदि वे अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है, तो 3 इंटू 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अपॉन यहाँ पर 3 - 4 ही है, ठीक है। अब डिस्टेंस डेल्टा टी देखिए, डेल्टा टी क्या दे रखा है, 20 मिनट देरी से पहुंचती है और 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो 20 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है, और 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 4 12, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू, ये कितना हो जाएगा 50 पर ये मिनट की बात हो रही है, हमें निकालना है कितना किलोमीटर में, घंटे में निकालना होगा, इंटू 60, ठीक है। 12 5 जा 16 और 5 से इसे काट लिया, तो ये कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। डन, गुड। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन याद लिखा है कि एक निर्माता ने एक उत्पाद पर अब उसकी लागत मूल्य से 103% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। एक निर्माता ने उत्पाद पे उसकी लागत मूल्य से 103% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने एक ग्राहक को छूट प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 145% का लाभ हुआ। तो निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या थी, ठीक है। तो देखिए सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है। हमने क्या माना, सीपी 100% है, जबकि उसको लागत मूल्य से 103% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो सी 103 मतलब 203 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद उसने ग्राहक को छूट प्रदान की, जिससे परिणाम स्वरूप उसे 145% का लाभ प्राप्त हुआ। तो 100 थी 145% का कितना लाभ प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें निर्माता द्वारा दी गई छूट की दर क्या है, छूट कितनी दे रखी है देखो। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, वो कितनी दे रखी है, 30 में से 5 गया 8, और कितना बचा यहाँ पर 19 एंड 58 अपॉन फूट देंगे इस पे 203 पे, आउट ऑफ कितना 100, ठीक है, कितना आउट ऑफ 100। अब देखो हमने क्या करा ना, राउंड फिगर 58 कैसे लिखा है, लिखा इसको नीचे अप्रॉक्स में मान लिया, 200 मान लिया, ठीक है। हमने अप्रॉक्स में मान लिया, ठीक है। अब इसे काट के जीरो से जीरो कैंसिल, उससे काट का ये 2 2 जा 29, 29 से जो ही वैल्यू आएगी कम आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू को कम ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है। जो ही वैल्यू आई 29 से कम आई, 29 से 1 कोई वैल्यू कम दिख रही है इसमें, जस्ट थोड़ी सी कम होगी। तो देखिए एक ही दिख रही है, वह ये 28.53, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ठीक है। Done? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच।